नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न वर्षावन के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में। मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल गणेश फैक्टास्टिक में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4.1 मिलियन वर्ग में फैला अमेज़न एक विशाल बायोम है जो दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन का घर है। इसमें जंगलों के विशाल क्षेत्र और घुमावदार नदियों का एक नेटवर्क है। यह ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान भी है। जंगल की छतरी के नीचे और इसके पानी के भीतर कुछ बहुत ही अद्भुत जीव छिपे हैं। यह दुर्लभ वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हालांकि अमेज़न में कई ऐसे जानवर हैं जिनसे आप निश्चित रूप से आमने सामने नहीं आना चाहेंगे। अमेज़ोनियन विशाल सेंटीपीड दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड है जिसकी लंबाई 12 इंच तक होती है। ये मांसाहारी जीव मेंढक, टारेंटुला और चूहों जैसी जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी क्रूर शक्ति और शक्तिशाली जहर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ को चमगादड़ों का शिकार करने के लिए गुफा की दीवारों पर चढ़ते हुए भी देखा गया है। वे पत्तियों के नीचे, गुफाओं में और सड़ती हुई लकड़ी के अंदर जैसे अंधेरे में नम स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। अरपाइमा, शक्तिशाली अरपाइमा एक मीठे पानी की मछली है जो 12 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 400 पाउंड से अधिक हो सकता है। यह आमतौर पर अमेज़न बेसिन की नदियों में तैरती है, लेकिन हवा में सांस लेने वाली मछली के रूप में यह 24 घंटे तक पानी के बाहर भी जीवित रह सकती है। आप शायद इस भयंकर शिकारी को अपने ऊपर आते हुए नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि वे बिजली की गति से आगे बढ़ सकते हैं और उनके नुकीले शक्त दांत होते हैं जो अपने शिकार को चीर कर रख सकते हैं। पिरारुकू भी कहलाने वाली ये बड़ी मछलियाँ धीमी गति से बहने वाली नदियों में रहती है। वे मछुआरों पर हमला करने के लिए पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए जानी जाती है। अच्छी खबर यह है कि वे आमतौर पर इंसानों को नहीं खाती है। वे आमतौर पर तभी लोगों पर हमला करती है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इसके अलावा उन्हें पहचानना आसान हो सकता है। अरपाइमा को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, इसीलिए आप उन्हें हवा के लिए ऊपर आते हुए देख सकते हैं। जब वे सतह पर आते हैं तो वे अक्सर एक विशिष्ट तेज गटकने वाली आवाज़ निकालते हैं, इसलिए यह संभव है कि आप उन्हें देखने से पहले सुन लेंगे। ब्लैक कैमन अमेज़न वर्षावन में सबसे बड़ा शिकारी है, जिसका वजन लगभग 800 पाउंड है और इसकी लंबाई 16 फीट तक होती है। कैमन मगरमच्छों से संबंधित है और उनके पास शक्तिशाली जबड़े और तीखे दांत जैसे समान गुण है। वे मछली, पक्षी और स्तनधारियों सहित लगभग कुछ भी खा सकते हैं। अगर मौका मिले तो वो इंसान पर भी हमला कर सकते हैं। अमेज़न बेसिन में नदियों, झीलों और बाढ़ वाले क्षेत्रों में घूमते समय बहुत सावधान रहें, क्योंकि आप ब्लैक कैमन के क्षेत्र में हो सकते हैं। आप जानवरों को नदी के किनारे धूप सेकते हुए देख सकते हैं, फिर भी वे पानी की सतह के ठीक नीचे छिपे हो सकते हैं। उनके काले रंग के शल्क उन्हें पानी में होने पर देखने मुश्किल बनाते हैं, खासकर रात में। ब्लैक कैमन अचानक हमला करने में माहिर होते हैं और जाल निकालने वाले मछुआरे पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। 2010 में ब्राज़ील के अमेज़न में एक चैनल में तैरते समय एक 11 वर्षीय लड़के पर ब्लैक कैमन ने हमला कर दिया और उसे मार डाला। ब्राज़ीलियन वांडरिंग स्पाइडर, केले की मकड़ी या सशस्त्र मकड़ी के नाम से भी जाने जाने वाली ब्राज़ीलियन भटकने वाली मकड़ी अपने अत्यधिक विषैल जहर के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक कीटों में से एक है। ब्राज़ीलियन भटकने वाली मकड़ी की 9 प्रजाति है, जिनमें से अधिकांश के शरीर भूरे रंग के बालों वाले होते हैं। वे लगभग 7 इंच के पैरों के फैलाव के साथ 2 इंच तक बढ़ सकती है। उन्हें भटकने वाली मकड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जाल बनाने के बजाय रात में शिकार की तलाश में जमीन पर घूमती है। मकड़ियाँ अपने जहर का इस्तेमाल कीड़ों, चूहों और छिपकलियों जैसे शिकार को ब्राज़ील की भटकती मकड़ियाँ आमतौर पर इंसानों को तभी काटती हैं जब उन्हें उकसाया जाता है। इनमें से किसी एक जीव का काटना अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है।
अगर आपको इनमें से कोई काट ले तो आपको चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि काटने से उच्च रक्तचाप, ऐंठन और हाइपोथर्मिया हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वे लंबे समय तक और दर्दनाक इरेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि भटकती मकड़ी से काटने से बहुत कम लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह एक संभावना है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में क्लिनिकल टॉक्सिनोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1903 से ब्राजील में भटकती मकड़ी के काटने से 15 मौत हुई है। ब्लू शार्क। अमेज़न वर्षावन के बारे में एक अजीब लेकिन सच बात जो आप शायद नहीं जानते होंगे, वह यह है कि अमेज़न नदी में शार्क है। शार्क की दुनिया में ब्लू शार्क एक विचित्रता है, क्योंकि वे खारे पानी और मीठे पानी के वातावरण में रह सकते हैं। इन आक्रामक शीर्ष शिकारियों को अटलांटिक महासागर से अमेज़न नदी तक अपना रास्ता बनाते हुए जाना जाता है। वास्तव में कुछ 2500 मील की दूरी तक अंतर्देशीय पाए गए हैं। ब्लू शार्क लगभग हर उस चीज को खा जाती है जिसमें वे अपने दांत गड़ा सकती है, जिसमें इंसान भी शामिल है। वे बड़े शिकार पर हमला करने से नहीं डरते, जो उन्हें विशेष रूप से खतरनाक बनाता है। अमेज़न नदी में अधिकांश ब्लू शार्क ब्राजील के अमेज़न में पाई जाती है, क्योंकि यहीं से नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है। गंदे पानी में तैरने से बचें, क्योंकि यहीं पर वे अक्सर शिकार करते हैं। आप जितना अंदर की ओर जाएंगे, नदी में ब्लू शार्क टकराने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि कोई भी जोखिम न लेना सबसे अच्छा है। बुलेट चींटी। बुलेट चींटियां भले ही छोटी हो, लेकिन वे दर्द की दुनिया को जन्म दे सकती है। कीटों के विष में न्यूरोटॉक्सिक पेप्टाइड्स होते हैं, जो डंक मारने पर अत्यधिक दर्द पैदा करते हैं। कुछ लोग इसे एक जलन, धड़कन वाला दर्द बताते हैं, जो 24 घंटे तक रह सकता है। कीट विज्ञानी जस्टिन स्मिथ ने बुलेट चींटी के डंक को अपने डंक दर्द सूचकांक पर दूसरी सबसे ऊंची रेटिंग दी है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अनुसार उन्होंने दर्द का वर्णन इस प्रकार किया: शुद्ध, तीव्र, शानदार दर्द। ऐसा दर्द जैसे आपकी एड़ी में 3 इंच की कील लगी हो और आप जलते हुए कोयले पर चल रहे हो। बुलेट चींटियां लाल भूरे रंग की चींटियां होती है, जो आमतौर पर पेड़ों के तल पर अपनी कॉलोनियां बनाती है। श्रमिक चींटियां जंगल के फर्श और छतरी में कूड़ा बनाती हुई पाई जा सकती है। वे अपने विशेष डंक का इस्तेमाल शिकार पर हमला करने और खुद को बचाने के लिए करती है। बुशमास्टर सांप। लगभग 6 फीट लंबे बुशमास्टर सांप अमेरिका में सबसे लंबे जहरीला सांप है। अपने शक्तिशाली जहर के कारण उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। बुशमास्टर के काटने से छाले, परिगलन, निम्न रक्तचाप और श्वसन विफलता हो सकती है। कुछ मामलों में जहर 1 घंटे से भी कम समय में मौत का कारण बन सकता है। बुशमास्टर तेजी से हमला करने वाले होते हैं और बड़ी मात्रा में जहर छोड़ते हैं। वे आमतौर पर कृतंक, मेढक और पक्षियों जैसे शिकार पर अपना जहर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उकसाए जाने पर इंसानों पर हमला कर देते हैं। बुशमास्टर में अक्सर हीरे या एक्स आकार के विशिष्ट निशान होते हैं और उनका रंग गहरे भूरे से लेकर हल्के गुलाबी या भूरे रंग का होता है। वे चट्टानों और लकड़ियों के नीचे या वनस्पतियों में छिपना पसंद करते हैं और शिकार के गुजरने का इंतजार करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल एक और कारण है कि क्यों अमेज़न के जलमार्ग दुनिया के तैरने के लिए सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। यह अनोखे जीव वास्तव में मछलियां हैं, जो 860 वोल्ट तक के विद्युत आवेशों को छोड़ने की क्षमता रखती है। बिजली के स्पंदनों का उपयोग नेविगेट करने, संवाद करने, शिकार को अचेत करने और शिकारियों को भगाने के लिए किया जाता है। वे देखने में दिलचस्प जानवर है, लेकिन आप उन्हें छूना नहीं चाहेंगे। इलेक्ट्रिक ईल का झटका आपको अपने पैरों से गिरा सकते हैं और यहाँ तक कि श्वसन या हृदय विफलता भी पैदा कर सकता है। इलेक्ट्रिक ईल को अमेज़न बेसिन में धीमी गति से बहने वाले चैनलों के साथ साथ झीलों, तालाबों और बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाया जा सकता है। वे रात में सक्रिय रहने वाले जानवर हैं, इसलिए रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। वे गंदे पानी को पसंद करते हैं, जिससे कीचड़ के बीच उनके भूरे या भूरे सांप जैसे शरीर को देखना मुश्किल हो सकता है। आईलैश वाइपर। अमेज़न वर्षावन में गर्म, आर्द्र वातावरण,
आईलैश वाइपर के लिए आदर्श है। यह उष्णकटिबंधीय पिट वाइपर झाड़ियों, लताओं और पत्तियों में छिपकर छिपकली, मेंढक और छोटे स्तनधारियों जैसे शिकार पर घात लगाने का इंतजार करना पसंद करता है। लगभग 32 इंच की लंबाई तक पहुंचने वाले वे विशेष रूप से बड़े सांप नहीं हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आईलैश वाइपर का जहर होमोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह परिसंचरण तंत्र पर हमला करता है। काटने से सूजन, दर्द, परिगलन और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। सौभाग्य से आईलैश वाइपर आमतौर पर मनुष्यों को तब तक नहीं काटते जब तक कि वे खुद को बचाव न करें। आईलैश वाइपर को पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे चमकीले पीले से लेकर हरे, लाल, फिरोजा और भूरे रंग के कई रंगों में आते हैं। उनकी पहचान उनकी आंखों के ऊपर बड़े पैमाने पर होती है, जो पलकों की तरह दिखते हैं। वे अपना ज्यादातर समय पेड़ों और झाड़ियों में जमीन के ऊपर बिताते हैं और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। अगर आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है तो इस सांप का नाम सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। हालांकि फिल्में बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप थी, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें सही थी। सबसे पहला, एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी सांप है जिसका वजन 500 पाउंड से ज़्यादा होता है। दूसरे, वे पानी के पास रहना पसंद करते हैं जहां वे अपने शिकार की प्रतीक्षा में लेट सकते हैं, जिसमें हिरण, जंगली सूअर और कैपिबारा शामिल है। और हाँ, वे अपने शिकार को कुचलकर मार डालते हैं और उसे पूरा निगल जाते हैं। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि एनाकोंडा को कैमन और जगुआर जैसे बड़े खतरनाक शिकार के पीछे भागते हुए देखा गया है, तो यह सोचना गलत नहीं होगा कि वे किसी इंसान पर हमला करेंगे। हालांकि यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है, जैसा कि प्राणी विज्ञानी जॉर्जिया मिल्स ने द नेकेड साइंटिस्ट को बताया। सबसे पहले तो एनाकोंडा आपको खाना नहीं चाहेगा। सबसे अधिक संभावना है मनुष्य उनके लिए थोड़े बड़े हैं। एनाकोंडा द्वारा वास्तव में किसी इंसान पर हमला करने के बहुत कम मामले हैं। चंट चिल। ग्रीक पौराणिक कथाओं से हार्पी के नाम पर हार्पी ईगल शिकार के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पक्षियों में से एक है। वे अपने अनोखे पंखों के लिए विशिष्ट हैं, जो उनके सिर के ऊपर से निकलते हैं और एक गोल चेहरे की डिस्क बनाते हैं। इन राक्षसी जानवरों के पंखों का फैलाव 6.5 फीट तक होता है। उनके शक्तिशाली पैर और बड़े पंजे बंदरों, इगुआना और सुस्ती को उठा सकते हैं, जिन्हें वे अपनी हुकदार चोंच से पकड़ सकते हैं और फाड़ सकते हैं। जबकि हार्पी ईगल चतुर शिकारी होते हैं जो बड़े शिकार को उठाकर ले जा सकते हैं। यह बहुत कम संभावना है कि आप पर कोई हमला करे, यानी जब तक कि आप उनके इलाके में घुसपैठ ना करें। द गार्जियन के अनुसार वेनेजुएला में एक मादा हार्पी ईगल ने कई बीबीसी फिल्म निर्माताओं पर तब हमला किया जब उन्होंने पक्षी के घोंसले में कैमरा लगाने की कोशिश की। वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि ईगल ने कैमरामैन जेम्स एल्ड्रेड के चेहरे पर कई बार सीधे झपटा मारा। जगुआर। इसी सूची में शामिल कई जानवर अपनी प्रजाति के सबसे बड़े जानवर है और जगुआर इसका अपवाद नहीं है। यह अमेरिका में सबसे बड़ी बिल्ली है और इनमें से ज्यादातर अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है। वे 5.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 260 पाउंड होता है। वे चढ़ने, दौड़ने, छलांग लगाने और तैरने में माहिर है और जंगल में मिलने वाली लगभग हर चीज को खा लेंगे। जगुआर हिरण, बंदर, टैपिर और यहाँ तक कि कैमन को भी खाते हैं। मच्छर। छोटा मच्छर भले ही कोई खतरनाक दुश्मन न लगे, लेकिन वे जो लेकर चलते हैं वह बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मच्छर मलेरिया, पीला बुखार, चिकनगुनिया, डेंगू बुखार और जिका वायरस जैसी संक्रामक बीमारियों फैला सकते हैं। ये बीमारियां न केवल आपको बहुत बीमार कर सकती हैं, बल्कि कुछ जानलेवा भी हो सकती है और उनमें से कुछ जैसे मलेरिया आपके सिस्टम में सालों तक रह सकते हैं और बीमारी को फिर से होने का कारण बन सकते हैं। अपने हरे भरे जंगलों, नमी वाली स्थितियां और धीमी गति से बहने वाले पानी के साथ अमेज़न वर्षावन मच्छरों के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल है। पिरहाना। जब राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1913 में ब्राजील के अमेज़न का दौरा किया तो स्थानीय लोग उन्हें भूखे पिराना से भरी नदी में ले गए और उन्हें मछली खाने का उन्माद दिखाने के लिए पानी में एक गाय फेंक दी।
राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण में थ्रू द ब्राजीलियन वाइल्डरनेस में बताया, वे दुनिया की सबसे क्रूर मछलियां हैं। रेजर धार वाले दांत शार्क की तरह पंचर के आकार के होते हैं और जबड़े की मांसपेशियों में बहुत ताकत होती है। पागल उग्र जबड़े मांस और हड्डी के माध्यम से दांतों को चलाते हैं। अपने छोटे थुथुन, धुलती हुई घातक आंखों और खुले क्रूर हथियारों से लेस जबड़े वाले शीर दुष्ट क्रूरता का अवतार है और मछली की हरकतें बिल्कुल उसके रूप से मेल खाती है। जहर फेंकने वाले मेंढक अपने चमकीले रंगों का और चमकदार शरीर के साथ जहर डांट मेंढक निश्चित रूप से सुंदर है, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है वे बेहद जहरीले भी होते हैं। मेंढक अपनी त्वचा के माध्यम से जहर स्रावित करते हैं जो शरीर में अवशोषित होने पर घातक हो सकता है। सुनहरा जहर मेंढक सबसे जहरीली प्रजाति है जिसमें 10 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त जहर होता है। यदि आप जंगल में जहर डांट मेंढक से मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से इन उभयचर प्राणियों में से किसी को छूना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।